अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक मोहब्बत के साथ सभी हज़रात पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात व उलमा मोहतरम व मुकर्रम मेहमानाने ज़ी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत सालाना महफ़िल पाक में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं, जिसकी निस्बत दस्तार फ़ज़ीलत के साथ है। हमारा ये मरकज़ अहले सुन्नत जामिया फैज़ान हज़रत अब्दुल्ला, अल्लाह करीम इस जामिया को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमाए। दामे दिरमे सुखने कदमे जिस बंदे ने जैसा तावन फरमाया खल्लाक़ आलम इनकी नीयतों के मुताबिक जज़ाए बेहतरीन अता फरमाए। जितने भी अहबाब आप तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह करीम आप सबको भी कदम कदम पर खैर व बरकत अता फरमाए। स्टेज की ज़ीनत जितने भी मेरी मिल्लत के चमकती जबीनों वाले उलमा तशरीफ़ फरमा हैं, कुर्रा हज़रात, हुफ़ाज़, आइम्मा, इन सब के लिए मैं दुआगो हूँ खल्लाक़ आलम इन सब की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए और इनके ज़रिए से जो मसलक और मिल्लत और मुल्क का काम हो रहा है, अल्लाह करीम उसमें दवाम और ताम और कबूल आम नसीब फरमाए। गिरामी कदर हज़रात, हमारे भाई मोहतरम कारी मोहम्मद उस्मान साहिब, आपने हुक्म फरमाया था कि अहबाब की ख्वाहिश है कि आप एक मरतबा फिर आएँ और अपना सबक सुना कर जाएँ। अल्लाह की तौफीक से मैं हाज़िर खिदमत हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए और हम सबको याद रख कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करूँगा। आप हजरात की खिदमतों में गुजारिश है, आप तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह हम कुछ न कुछ ज़रूर सीख कर जाएंगे। ये सीटी की आवाज़ थोड़ा कम हो सकती है, दमक वगैरह, इसको कम करके आवाज़ सुथरी कर दें, जितनी सुथरी आप कर सकते हैं। हुजूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपका फरमाने अक़दस है, मन सल्ला अलैहि खम्सीन मर्रतन फ़ी कुल्लि यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। ये बड़ा सस्ता सौदा है, इसको ज़रूर हासिल कीजिए। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह, आपने मिरातुल मनाजी में लिखा है, अगर कोई बंदा दुरूद पाक इतनी मोहब्बत से पढ़ता रहा कि उसे दुआ मांगने का वक्त ही ना मिला, बस दुरूद ही पढ़ता रहा, तो फरमाया अल्लाह ताला बिन मांगे उसे हर चीज अता फरमा देता है। और वजह ये दुरूद पाक की बरकत होती है। इस वास्ते जरूर पढ़ा कीजिए। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ान मुकर्रम, जो मैंने आयत तय्यबा सूरह बकरा शरीफ की इब्तिदाई तिलावत की है, मैं चाहता हूँ कि उसी का सहारा लेकर बात को आगे चलूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह। फरमाया अलिफ लाम मीम वो बुलंद रुतबा किताब जिसके अंदर कोई शक नहीं है, ये हिदायत देती है तक़वे वालों को। ये इस आयत तय्यबा का बिल्कुल सादा और आसान मफ़हूम है जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है। यहाँ सबसे पहले जो कलिमात तय्यबात हैं वो अलिफ लाम मीम हैं। इनको हुरूफ मुक़त्तआत कहा जाता है और इनका हकीकी तर्जमा या खुदा जानता है या खुदा के बताए से मुस्तफ़ा जानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया और शेख महमूद आलूसी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया, जब इन कलिमात तय्यबात का तर्जमा किया जाए
तो हक ये है कि ये कहा जाए वल्लाहु व रसूलुहु आलमु बिमुरादिही, कि इनकी असली मुराद या खुदा जानता है या मुस्तफा जानते हैं, ये हकीकत है। लेकिन यहीं पर महमूद आलूसी बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह साहिब तफसीर रुहुल मानी, आपने एक बड़ी प्यारी बात लिखी। आप फरमाते हैं कि ये जो कलिमात होते हैं हकीकी माना और मुराद वो तो मालिक ही जानता है, लेकिन अल्लाह के वली जब इनको पढ़ते हैं और तिलावत करते हैं तो फरमाया जितनी उनकी उस दुनिया के अंदर यानी तसव्वुफ के अंदर परवाज होती है उसके मुताबिक कुछ न कुछ मुनकशिफ जरूर होता है कि इसके अंदर अल्लाह ने ये कुछ इरशाद फरमाया है। ये इन आयात तो ये बात का कुछ न कुछ फैजान वो औलिया के जरिए से उम्मत को जरूर मुयस्सर आता है, ये याद रख लीजिए। और यहां से आप अंदाजा लगाएं कि बापे क्या शय होते हैं। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही आप हजरात को? मुझे पता है कि घड़ी पर 12 बज गए हैं, लेकिन चेहरों पर बज जाएं तो ये अच्छा नहीं है। निकल रहा बच्चे बैठे ने जनाब, गोडे छड़ो सरकार। हेलो ओ सूफी सीधा होके बह, हाँ तगड़े होके बहु, गोडे छोड़े छड़ के चौकड़ियां मार के तसल्ली से बैठे आप। मैं देख रहा हूं ना 2-4 आप बेदार मगजी का सबूत दे रहे हैं, बाकी भी जागे और बात सुने। गिरामी कदर हजरात, आप अंदाजा लगाएं कि ये बाबे क्या शय और बुजुर्ग क्या शय होते हैं। ये ऐसे ही तो लोग मुखालफत नहीं ना कर रहे कि बाबे शाही कोई नहीं। मैं कह तेरा मातम बनता है, मुंह खोल के बोल सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं होगा। आप हजरात तेरा मातम पुत्र बनता है क्योंकि तेरा होया जो कोई ना। समझ आई ना? हम खुश नसीब इसलिए हैं कि साडे वारिस ने। समझ आ रही है मेरी बात की? तो कहने का मकसद ये है कि ये जो आयात तो ये बात होती हैं इनको हुरूफ मुक़त्ताअत कहते हैं। कुरान है और कुरान का कोई हर्फ बेमकसद और बेमाना नहीं हो सकता, याद रख लीजिए। इस पर मैं बात करूंगा, लेकिन पहले अगली बात समझिए। फरमाया वो बुलंद रुतबा किताब, हालांकि किताब तो हमारे पास है तो इशारा दूर का है। ये बलागत का उसूल है, किसी की अजमत को बयान करना हो, समझ आई, वो करीब भी हो तो कहा जाता है ये वो हजरत आ गए हैं, हालांकि वो हजरत है बैठे। ये सिर्फ उनकी अजमत बयान की जा रही है। इसी बलागत के कायदे के तहत ये कुरान मजीद अगरचे हमारे सामने हमारी गोद में होता है, लेकिन कहा जाता है कि ये वो किताब है कायनात में जैसी दूसरी किताब ही कोई नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। और यहीं से एक सूफियाना बात भी सुनी है, फरमाते हैं कि ये किताब मेरे महबूब को अता की गई है और इसमें अल्लाह ने फरमाया कोई शक नहीं है। आप पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं, सूफिया कहते हैं अगर इस किताब में शक नहीं ना तो जिस जात को मिली है उस मुस्तफा में भी कोई ऐब नहीं, इसमें रैब नहीं और उसमें ऐब नहीं। ठीक है, ये भी पाक है, मुनज़्ज़ा है, मुसफ़्फ़ा है, मुजल्ला है। और जो हबीब की जात है उसका तर्जमा तो आला हजरत ने कर दिया, सबसे औला हो आला। समझ आ रही है मेरी बात की? तो अर्ज करने का मकसद ये है कि ये कुरान की फजीलत भी है, और अगर इशारत न समझें तो यहां पर साहिब कुरान की अजमत भी। ठीक है, दूसरी बात। अब तीसरी बात सुनिए, फरमाया इसमें हिदायत है मुत्तकीन के लिए, परहेजगार जो अल्लाह का डर अपने दिल में रखने वाले होते हैं, खौफ खुदा वाले, उनके लिए इस कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर हिदायत होती है। जो सरकश होते हैं उनके लिए हिदायत कोई नहीं होती। अब यहां पर मैं अगली बात अगर कह दूं, थोड़ा सा और आसानी कर दूं, कोई बदगुमानी का शिकार ना हो जाए। इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। आला हज़रत का तर्जुमा कंज़ुल ईमान उठा के देखें। बाज़ों ने तर्जुमा किया कि बेशक जो काफिर है ना उनको आप जितना मर्जी डराएं, फरमाया कि वो ईमान नहीं लेके आएंगे, जबकि इसका ये तर्जुमा बनता ही नहीं है। आला हज़रत ने तर्जुमा ये किया, देखो लफ्जों का चुनाव कैसा है। फरमाया जिनकी किस्मत में कुफ्र लिख दिया गया वो काफिर कभी नहीं डराएंगे, और जिनकी किस्मत में नहीं है उनको जब दावत दोगे कलमा पढ़ के मुस्तफा के गुलाम बन जाएंगे। ये आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखा है इस बात को। अब यहां पर तफसीरी आला हजरत का जो तर्जुमा है ना, तर्जुमा वो कंज़ुल ईमान, उसको कहा कंज खजाने को कहते हैं, ईमान का खजाना है। तर्जुमा करते कई पटड़ियों से उतर जाते हैं, पर आला हजरत तर्जुमा भी करते हैं, साथ में ईमान का खजाना भी अता फरमाते हैं।
रूह कुरान, मकसूद कुरान और जो मतलब कुरान है उसके जो करीब तर माना होता है वो सय्यदी आला हजरत फरमाते हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये यहां पर जो फरमाया गया कि मुत्तकी लोगों के लिए हिदायत है, जो सरकश यानी अजल से सरकश लिख दिए गए, जिनकी किस्मत में सरकशी और कुफ्र है, फरमाया वो इससे कभी हिदायत नहीं हासिल कर सकते, और जो अजल से सरकश नहीं है वो हिदायत हासिल कर जाते हैं। लेकिन ये दो तीन बातें हैं जो जरूरी मैंने आपको समझानी है कुरान के हवाले से। अब पहली बात तवज्जो है तो सुनाऊं, फ्रंट सीटों वाले जरा मेरी तरफ देखेंगे। चूंकि फितनों का दौर है ना, ये जो दौर चल रहा है ना, ये शक का दौर, शक पैदा किया जा रहा है। हमारा पूरा दीन यकीन पर कायम है। मेरे जुमले का अगर आप वजन महसूस करें तो बोलें, वरना हरज नहीं है। ये पूरा जो दौर चल रहा है ये शक पर है, और हमारा जो दीन पर है ये शक पर नहीं बल्कि किस पर है? आप इधर देखें मेरी तरफ। हमने अल्लाह को देखा नहीं पर यकीन है कि वो एक है, वहदहू ला शरीक है, अज़ली है, अब्दी है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। ऐसे ही है ना, यकीन है ना, हालांकि देखा तो नहीं पर यकीन है। हमने जन्नत नहीं देखी पर यकीन है कि है। पूछ लो नाल जे सलाह बने तभी गल को गल होवे, फिर आगे दसना तुहानू। कबर हमने अंदर चल के नहीं देखा क्या हो रहा है, लेकिन हमें यकीन है, जाना है, साइयां उठा रहे हैं, सवाल हो रहे हैं, हश्र नस्र सब कुछ होगा, ये पुल सिरात ये सब कुछ है, फरिश्ते आसमान साथ ये सिदरा ये सब कुछ है। देखा नहीं, मानते हैं। क्यों? मैंने कहा इसलिए हमने सुना उससे है जिसकी कोई बात कभी झूठी हुई ही नहीं। तवज्जो है कि कोई नहीं है? और ये इसी आयात तय्यबात जो मैं तिलावत कर रहा हूं इसके आखिरी हिस्से पर चले जाएं आप, तो वहां पर फरमाया वबिल आखिरति हुम यूकिनून। सारे मसले बयान करके फरमाया वो लोग जो इन सारी बातों पर बिलखुसूस आखिरत पर यकीन रखते हैं। हमारा सारा दीन यकीन पर कायम है, लेकिन आज शक पैदा किया जा रहा है। इनकी मजबूरी है शक पैदा करना। ये चाहते हैं कि दीन को जरा अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया जाए। इन्होंने तो दीन लुंडा कर दिता है। जेडे आजकल दे यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वल असल वल अक्ल, हाँ ये गांधी जैसे, ये मिर्जा जेल भी जैसे जिंदा बंदा बोल सकता है। थोड़ी चुप भी सानू मार गई जो मैं तुहानू दसदा। असी हलाल हो जाने तकरीर कर करके, लेकिन तुसी बोल के राजी कोई नहीं। आ मुहर्रम आउंदे पे ने लोग झूठ बोलने थले मर नहीं आए होंदे ने। साडी कौम दा पता नहीं की हाल है, चुप करके बैठे रहंदे ने। मेरी समझ तो गल बाहर है, पता नहीं ये तुहाडे ताले कदों खुलने ने। खैर हम हक अदा करेंगे, लेकिन आपको जगाना हमारी जिम्मेदारी है, ये बताना हमारी जिम्मेदारी है। फिर नहीं कहना तुहानू किसी दसिया नहीं सी। मैं कह रहा हूं ये शक पैदा करे, दीन को लुंडा कर दिया। कोई कहता तराबियां शाही कोई नहीं, ये तो कोई नमाज ही कोई नहीं, और फिर दो तीन जाहिल पीर भी असी वेखे उल्लू, वो भी कहते हैं सिरे तो नमाज ही कोई नहीं। मैं कह जी मैं तू सिरे तो बंदा ही नहीं। बेटे इसकी आवाज थोड़ी सी खोलें, आवाज खोलें थोड़ी सी इसकी। अब दूसरी बात ये भी सुनिएगा, कईयों ने कह दिया जेडे पहले या सुनता ते नफल ने, ये तो फालतू ने। जैसे ये मिर्जा फालतू कहता है, बल्कि मिर्जा पालतू कहता है। चलो खैर बहरहाल स्टेज वाले परहेज कर रहे हैं, आप ना करें। जैसे मिर्जा पालतू कहता है, कहता है शाही कोई नहीं। किसी ने तराबियों में शक पैदा कर दिया, और किसी ने पहले और बाद वाले नफलों में पैदा कर दिया। तवज्जो है ना आप रात की? और कोई हट के अच्छे आ गया, जुमे दिया तो 2 रकातें ने, बाकी तो है ही कोई नहीं, उसने यहां शक पैदा कर दिया। और कोई कहता है सहाबा कराम यहां से भाग गए, वो कहता वहां से भाग गए। और मैंने कहा भागने वालियों के बच्चों, तुम्हें क्या पता ये भागे नहीं है, इन्होंने तो अपने सीने मुस्तफा के लिए पेश कर दिए हैं। जिंदा बंदा जिंदा बंदा जिंदा बंदा बोल सकता है। तवज्जो है हजरत आपकी कि कोई नहीं है? ओए फ्रंट सीट आने इधर मेरा देखो, मेरा पुत्र थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी है थोड़े उत्ते। अब इतना तो हमारा हक बनता है ना, जो ये कह भाग गए हैं तुम दसना तो चाहिए ना भी असल नसियां तुहाड़ियां ने, वो जो तू जमे है। इतना तेन ये गल्लां या ये है वो लोग जिनको आज पेश किया जा रहा मीडिया के ऊपर कि ये आले सुन्नत है। हम तो ऐसा कुत्ता नहीं रखते। आवाज कमजोरों वाली या जवानों वाली, जिंदा लोगों वाली, गैरतमंद लोगों वाली चाहिए मुझे। हम तो बाबा ऐसा कुत्ता नहीं रखते जो सिहासा और अहले बैत को भौंके, बल्कि जरा साडे बुजुर्ग लोग पै जाए असि वो कुत्ता नहीं रखने सिहाबा को भौंकने वाला कैसे रखेंगे? नहीं हो सकता है। हमें
बंदा भी गैरतमंद चाहिए जो मुस्तफा की आल का भी अदब करे, जो मुस्तफा के असहाब का भी अदब करे। अच्छा ठीक हो गया जी, पंजाबी आप कर लेने, उर्दू भी एडी औखी कोई नहीं, पर थोड़ी सिफारिश आ गई है, जागते बैठे हो तो सुभान अल्लाह को। अल्लाह आपको इज्जत बख्शे और बरकत अता फरमाए। ध्यान मेरी तरफ रखिएगा गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते कोई आ गया उसने सहाबा में शक पैदा कर दिया, कोई आ गया उसने अहले बैत में, भाई किताबें लिखी गई हैं, रशीद इब्ने रशीद नामी किताब उठा के देखो, उसका मौजू ये है कि हुसैन गलती पर है और यजीद सच्चा है। कैसे मान जाए हम जिसको मुस्तफा कंधों पे उठाए? मैं कैसे उस हुसैन को गलत कह सकता हूं, मुझे बताओ ना यार, समझ आ रही है? जिसको ये यजीद नजर आ रहा है उसको जन्नत का बादशाह हुसैन नजर क्यों नहीं आ रहा है? आप समझिए, आप हज़रात के को नहीं समझे, तो लोगों ने शक पैदा कर दिया। लेकिन सदके जाऊं उलमाए अहले सुन्नत पर, इन्होंने इस कौम को शक से निकाला है। अगरचे हमें ताने सुनना पड़ते हैं, मौली साहब स्टेज पे बैठ के बड़ी तत्ती तकरीर कर देने, मौली साहब गुस्ताखों को कुत्ता कहते हैं, तो मैं कहता तू अब्बा बना ले, अब कुत्ते को तो कुत्ता कहूंगा ना। हाँ भाई हजरात उलमा जितने स्टेज पे बैठे हो, आपने बोलना है, सिर्फ आपने। बताओ जो हजरत अमीर मुआविया को भौंके वो जन्नम के कुत्तों में से कुत्ता है या नहीं है? बताओ। तो अगर कुत्ता जी अतारी साहब तो दसते पे भी ये भौंकण वाला कुत्ता है, तो फिर मैनू ना कि स्टेज से बैठ के कुत्ता ना आख्या कर, मोए रोको जरा कुत्ता है। हम तो बताते हैं ये मानने वाले आशिक होते हैं, भौंकने वाले कुत्ते ही होते हैं। हम तो आपको ये बताएंगे, जब तक हम जिंदा है ना, एक ही सूरत है हमारी जुबान बंद करने की, इसको काट डालो। जब तक ये कटेगी नहीं ना, इन्हें लंगर हुसैन का खाता है, हक बयानी कर दी रह। आवाज समझ आ रही है आप सभी हजरात को? तो इस वास्ते कही होते हैं नहीं वो जी लिबरल नहीं सुनते, तू ले जा लिबरल अपने घर, नहीं मिठा बोलिया। मैं कहा मेरे पीर तो बाद के मिठा कौन बोलता है? समझ आई ना? मेरे पीर का नाम हजरत अत्तार है, मैं सैयदी अमीर आले सुन्नत का मुरीद हूं और मुझे नाज है ऐसे पीर पर जिन्हों मैं बखा नहीं सकना। समझ आ रही ना? पीर होना ही चाहिए जिन्हों बंदा किसी सामने दिखा भी सके, ठीक है? तो मैंने कहा मेरे पीर से मीठा कौन बोलता है? सोशल मीडिया पे कई लिबरल तो उन्होंने भी पै गए ने, ਇਹਦਾ मतलब है ना इन्हों मिठा बोल पसंद है ते ना कौड़ा पसंद है। वजह की है हमारा ताल्लुक दीन से है, इस वास्ते ये हमें पै जाते हैं। मैंने कहा ये तुम्हारी भूल है, हम तुम्हारा नाटका बंद करेंगे और बताएंगे हमें जो मर्जी कह लो, ना सहाबा की इज्जत पर समझौता करेंगे ना अहले बैत की इज्जत पर समझौता। भाई तवज्जो है हजरात आपकी, जिस जिस की है मुंह बंद करके ना बैठे। हर खतीब का एक अपना मिजाज होता है, कोई कहता है कोई नहीं कहता। जड़े चुप करके बेटे मैं तुम्हें एक हदीस सुना देना। हज वाला चैप्टर मिशकात शरीफ आप खोल के देख लें। नबी पाक ने जब एहराम बांधा ना तो सहाबा किराम ने जब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहा, 3 मरतबा कह के तो अपनी आवाज को आहिस्ता कर दिया। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, जेडे चुप बैठे हो ना 5 किलो का सिर ही लाई जाते, जरा गौर दे नाल सुने आडे, ये किते किते बोलना भी अजमत होता है। सुनो करा, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, फरमाया मेरे हबीब को चल के फरमाइए अपने गुलामों को आखो आज उच्चा बोलन। काली पगड़ी आलिया हौसला कर, हौसला तगड़ा होके बैठ। अब ये बात सुनिए ना, और यकीन करें मुझे दुख होता है जब कोई नाथ खान कारी हाफिज आलिम चुप करके बैठता। कसम खुदा दी मैं दुख होता है। तुसी आखो कि क्यों? मैं कह इसको ज्यादा बोलना चाहिए था। क्यों? हमारी एक एक सांस हुजूर की मकरूज है, साडा चुप रहना बनता ही नहीं। समझ आई ना? आजकल कई आ गए, उनका एक अपना मिजाज है, लेकिन हम किसी के मिजाज पर कोई बात नहीं करते। हम कौम को जगा रहे हैं, ये कौम सो चुकी है, इस कौम को जगाना हमारी जिम्मेदारी है। और इसीलिए आपको जगा रहा हूं कि जगो, बात जब भी आए आपको अपनी हक बात सुन के जागना होगा। तो फरमाया कि अपने गुलामों से कहिए ऊंचा बोलिए, ऊंचा बोल के जरा तकबीर कहिए, तलबिया पढ़िए। आप कहते हैं कि इन्ना उच्ची सुभान अल्लाह कहते हो, एक को जरूरी तो नहीं है, मठा बोलो तो अल्लाह तो भी सुन लेंदा है। तो मैं क्या अल्लाह उथे मठा नहीं सी सुनदा? अल्लाह ने क्यों आख्या उच्ची बोलो? नहीं, वहां तो अजमत की बात है। तो मैं क्या इन्ने गुलाम उच्ची बोलन तो फिर भी रब की अजमत की बात है ना।
और ये कुरान और हदीस की बात हो रही है, सहाबा और अहले बैत की बात हो रही है, इस पर भी हमें जागना होगा भाई। और इधर देखिए मेरी तरफ, हमारे यहाँ जो चुपचाप बैठते हैं ना, इधर देखो, मैं आपको एक और बात बता दूं, वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज, इस आयत की तफसीर उठा के देख लीजिए। इस आयत की तफसीर में ये लिखा हुआ है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब जबल अबू कुबैस पर खड़े होकर आवाज लगाई ना कि ये बैतुल्लाह अल्लाह का घर है, लोगों आओ तवाफ करो और इस घर में आके हज करो, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा बारी ताला आवाज तो मैंने लगा दी, यहाँ करीब तो कोई शहर मोहल्ला नहीं है, लोग नहीं है, तो आवाज कैसे पहुंचेगी? फरमाया आवाज लगाना तेरा काम है, जो अपनी माँ के पेटों में है उन तक, जो मौजूद है उन तक, जो अपने बाप की पुश में उन तक आवाज पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। जो इब्राहीम तेरी आवाज सुन के लब्बैक कहता जाएगा, हम उसे हज और उम्रे की सादत अता फरमाते चले जाएंगे। इस वास्ते जो हज और उमरा करते हैं ना, इधर वेख्या दे अपने आप को इत्थे शाबाश दिया करो कि उदो जदों हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले सन तो मैं लब्बैक आखिया, मैं चुप करके नहीं सी बैठा रहा। नेक महफिलों में चुप बैठने से तो नुकसान ही बड़ा होता है, नेक महफिलों में मोहब्बत से बोले तो सवाब मिलता रह जाता है। अब ये जो मैं बात समझा रहा हूं, दीन में शक पैदा कर दिया और दीन को लुंडा कर दिया। कोई कहता है सुनता कोई नहीं, कोई कहता नफल कोई नहीं, कोई कहता तराबियां शह कोई नहीं, कोई कहता सिर ते पगड़ी ते टोपी रखना जरूरी कोई नहीं। और आपको पता है ये मुल्तान के अंदर एक जाहिल किस्म का और भी है, वो कवि नामी मुफ्ती कवि उसको कहते हैं, कितना नापाक किस्म का गलीज इंसान है। उसे ये वीडियो चल रही है उसकी, लड़कियों को पकड़कर गले लगा के ना तो उनके बोसे ले रहा है, चुमियां लेंदा पिया। ये है मौलवी, ये है किरदार, ये है यजीदी, ये है गंदे अंडे, ये है बेगैरत जिन्होंने इस्लाम को बदनाम किया हुआ है। और मीडिया वाले आपको पता है, इससे अंदाजा लगाएं कि मीडिया में कितना इंसाफ है। ऐसे कमीने बंदे को बुलाया जाता है और उसे पूछा जाता है कि आप क्या कर रहे हैं? कह रहा वो मोहब्बत से मेरे पास आती हैं। मैं कहा मौलवी कदी अपनी तियां भैणां काढ़ा, पूरा मजमा बड़ी मोहब्बत करेगा, बाहर कढ़ सही एक बार तेन लग पता जाए मोहब्बत किमें होंदी है। ये बेगैरतियां बंद करो। और फिर आगे से क्या कहता है? कहता जी 40% से कम अगर अल्कोहल और शराब हो इतना की तो वो जायज होती है। यार जब ऐसे हराम जादे मुयस्सर आ जाएं उस वक्त दीन का नक्शा बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? ऐसे वक्त में लोग कहां फिर उलमाए हक की बात सुनेंगे? उनको तो चाहिए ऐसा बेहया बंदा हो जिसके चेहरा मौलवियों वाला हो और बातें काफरों वाली करे। ये हैं वो कमीने लोग। और हम जब बात करते हैं ओ मौलवी साहब तुसी तो कमीना क्या, तुसी बेगैरत क्या, तुसी फलाना क्या, मैं कह तू अब्बा कह ले। मेरे पास यही जवाब है, मेरे हमारा दिल खुदा दी कसम खून सड़ता है। ये हैं वो लोग जिन्होंने दीन का नक्शा बदला। और अगर उधर देखो सहाबा की जानिब तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को जब पता चला ना फलां कबीले वालों का हम ज़कात नहीं देंगे तो आपने ऐलान कर दिया, उन्होंने आपको ज़कात पूरी गिन के दो नहीं तो मैं तुम्हारे नाल जंग करांगा। तो जब आपसे कहा गया कि आप जंग करेंगे, आपने फरमाया भाई खामोश, अगर एक रस्सी भी ज़कात बनी और वो ना दें तो फरमाया जंग करके मैं लवांगा। क्यों? फरमाया दीन मुस्तफा इसकी शक्ल बदलने के लिए जो कदम उठाएगा हम वो कदम भी काट के रख देंगे, हम वो हाथ भी काट के रख देंगे। ये हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक का फैसला है। अब समझ आइए हजरत आपको कि कोई नहीं आई है। इस वास्ते ऐसे गंदे अंडे बद किरदार, ऐसे बाजारी बच्चे, ऐसे लावारिस बच्चे जिन्होंने दीन को लुंडा कर दिया, कोई शराब के जायज होने के लिए कह रहा है, कोई लड़कियों को बोसे दे रहा है, कोई सुन्नत और फर्ज, और कोई बुजुर्गों का दुश्मन, कोई सहाबा का दुश्मन। ऐसे दौर के अंदर आपको चाहिए आप इमाम अहमद रजा का झंडा उठाओ। हमारे ऊपर जरूरी हो चुका है, फर्ज हो चुका है हमारे ऊपर कि हम अपने मसलक की जरूरत को समझे, हम समझे कि हमने करना क्या है। गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते मैं जरा दो चार बातें और भी आपसे करना चाहता हूं। अब देखिए कुरान मजीद बुरहान रशीद ये हिदायत तकवे वाले को देता है। जिसके दिल में खौफे खुदा होगा ना वो खुद ही बात को समझेगा कि यहाँ मतलब क्या है, और जिसके दिल में खौफे खुदा नहीं होगा इसका क्या मतलब है कि वो नहीं समझेगा। तवज्जो मेरी तरफ रखिए, जिसके दिल में खौफे खुदा नहीं होता ना वो कुरान मजीद के मफहूम को बदल कर तमस्खुर उड़ाता है। जैसे काफरों के सामने जब पढ़ा जाता था ना कुरान पाक तो वो कहते थे काल असातीरुल अव्वलीन, कहते थे ओ यार जड़ियां नबी है पढ़दा फिरदा ए ते पिछलियां कहानियां ने।
समझ आ रही है? अगर दिल में तकवा होता तो क्या, अफला यतदब्बरून अल कुरान अफला ताकिलून, क्या तुम कुरान के अंदर गौर फिक्र नहीं करते? तुम्हें अकल नहीं है? चाहिए ये था कि वो गौर फिक्र करते, लेकिन उन्होंने मजाक उड़ाना। जिसमें तकवा होता है वो कुरान मजीद जब पढ़ा जाए मजाक नहीं उड़ाता, बल्कि उसे हिदायत हासिल करता है। और जिसमें तकवा नहीं होता वो जब कुरान मजीद को सुनता है तो उसका मजाक उड़ाता है और अपनी तरफ से बातें बना लेता है और उस कुरान की हकीकत को नहीं समझता। अगर आप जागे तो मैं आपको और मिसाल दे दूं ताकि आपको समझ आ जाए। इधर देखिए, कुरान मजीद बुरहान रशीद के लिए ये मिर्जा जहल है, कहता जी जेड़ा बंदा तर्जमे तो बगैर कुरान पढ़ता है ना, ऐदा ही समझो जिवें फ्रांच दे विच गालां कढ़दा पिया हुंदा है। अगर ये उसकी बात आपको ना मिले आखिरी सांसों तक मैं जिम्मेदार हूं। मिर्जा कहता क़यामत ताईं में टाइम है, क़यामत ताईं सिर्फ शैतान कोल टाइम है। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, किसी को सुनना ना लगे। हजरात उलमा बैठे हैं, हाँ करनी सुनी हुई है ना जी, बिल्कुल मौजूद है। उसने कहा जेड़ा कुरान तर्जमे ना नहीं पढ़ता ना, वो कहता फ्रेंच गालां करदा पे। अस्तगफिरुल्लाह, याद रख लो कुरान मजीद पढ़ने के 3 दर्जे हैं। सबसे पहले कुरान नादरा पढ़ना, दूसरे नंबर पर हिफ्ज करना, तीसरे नंबर पर तमाम तर मानी मफाहिम और मतालिब के साथ पढ़ना। ये तीनों पढ़ने पर कुरान का अलग अलग अजर है। फरमाया मन क़रा मिनल कुरान हरफन फलहु अशरु हसनात, फरमाया जो कुरान का एक हर्फ पढ़े अल्लाह ताला उस बंदे को 10 नेकियां अता फरमा देता। यहां मेरे मुस्तफा ने कहा ही नहीं कि साथ में तर्जमा होगा तो सवाब मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो हिफ्ज करे उसके लिए क्या है? फरमाया मन क़रा अल कुरान व हफ़िज़हु व अमिला बिमा फ़ीहा व अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामति दौउहु अहसनु मिन दौइ शम्स औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। फरमाया जिसने कुरान पढ़ा, हिफ्ज कर लिया, फरमाया उसके हलाल को हलाल समझा, हराम को हराम समझा, कुरान पर अमल करता रहा। ये तमाम हुदूद व क़ुयूद जरूरी है। फरमाया उसके बाद जब क़यामत वाले दिन आएगा तो ये हाफिज तो हाफिज रहा, फरमाया इसके माँ बाप को भी अल्लाह ऐसा ताज पहनाएगा जिसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा होगी। यह कुरान मजीद हिफ्ज करने पर फजीलत है। और जब वो कुरान का आलिम बन जाए तो क्या होता है? आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल आलिमु अफदलु मिनल आबिद व फी रिवायतिन अल आलिमु अफदलु मिन अल्फ आबिद। फरमाया जो एक आलिम कुरान होता है, आलिम रब्बानी होता है, वो इबादत गुजारों से अफजल है, और एक रिवायत में 1000 इबादत गुजारों से अफजल होता है। कितने इबादत गुजारों से? 1000 इबादत गुजारों से अफजल होता है। और गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते समझो कि आलिम दीन का रुतबा क्या है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखा है जो एक आलिम होता है वो एक हाफिज से 70 गुना ज्यादा मकाम व मर्तबा रखता है। उसकी वजह क्या है? हाफिज हाफिज बन गया है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि अल्लाह ने अलहम्दो में क्या फरमाया और अलिफ लाम मीम में क्या फरमाया, उसे ये नहीं पता। यही वजह है हमारी मसाजिद के अंदर कई बंदे कहते हैं 40 साल हो गए साड़ी मस्जिद या इमाम है, तो मैंने कहा हाफिज है या आलिम है? ये थोड़ा मुश्किल बात हो सकता है, चंद आइमा भी मेरे यहाँ पर शायद मुखालफत करें, लेकिन कोई ऐसी गल नहीं है। गल मैं सच्ची करदा पिया, मैं दिल नहीं दुखा रहा। हाँ, अगर 40 साल से ये हमारी मस्जिद के इमाम साहब हैं तो मैं पूछूंगा 40 सालों में अलहम्दो तर्जमे तफसीर के साथ सुनाइए इनको। कहते नहीं, यो तो मैनू आउंदी नहीं, बस सरसरी जी मैं पढ़ के किताब पढ़ के तो मैं सुना छड़दा हुंदा सी। मैं कहा पुत्र अगर 40 साल इत्थे कोई आलिम हुंदा ना ते आज मिर्जे नू कोई ना सुनदा। चलो खैर, आप ना भी बोले तो कोई मसला नहीं है, गल औखी आ गई ना। इस वास्ते जितने हुफा मैं दोबारा दोहरा देता हूं, लेकिन मैंने पता है कि मैं अपनी बरादरी को शायद मैं नाराज कर पावा। आइमा होता भाई अपनी हर मस्जिद में, और इसमें कई पिंड के चौधरी भी नहीं चाहते ना कि हाफिज तो इलावा कोई आलिम आ जाए। उन्होंने पता आलिम आएगा तो सूद के खिलाफ तकरीर तो होनी है, आलिम आएगा तो बेहयाइयां के खिलाफ तो तकरीर होनी है। आलिम ने तो सही गल बयान करनी है, वो उन्होंने वारे नहीं। वो कहते हाँ फजी रखो, हाँ फजी बहुत हो गए। ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ चलो शेप ਵਧਾ ਤੇ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ आ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ। यहां अगर कोई आलिम होता मैं देखना केड़ा चौधरी तो केड़ा मिर्जा है। असल ये मसला है,
इस वास्ते मैं कहूंगा जो हुफ्फाज होके 20-20, 30-30 साल से इमामत कर रहे हैं और उन्हें कुरान के मफाहिम, मतालिब, मानी और हदीस और नहीं पता, नहीं पढ़े, खुदा के लिए आप वहां क्लास पढ़ा लें और वहां आलिम को लेकर आए। कौम के लिए जरूरी है कि अब इनको कुरान और हदीस सुनाया जाए। थोड़ा जा औखी गल है, पैगाम मैं दे दिता, मैनू पता है ये मैनू बड़ा महंगा पैना है, लेकिन चासी होंदी है जड़ी गल सीधी होवे तो बंदा मुंह ते करे। अब समझ आ रही है आप हज़रात को? तो मैं ये नहीं कहता कि जितने हुफाज सवेरे मसीतों कढ़ छड़े आ जाए, एडे तुसी चंगे भी कोई नहीं, तुसा नहीं कढ़न लगे और तुसा चाहते हो ते हाफिज होना, आलम होनी कोई ना। हाँ हाँ, लेकिन मैं ये जरूर उनसे जरूर कहूंगा कि आप खुद क्लास हिफ्ज़ की वहां लगा लें, उनका वहां निजाम चलता रहे, लेकिन वहां एक तकड़ा आलिम लेके आए। और अब तो आलिम रब्बानी ढूंढना मुश्किल नहीं है, दावत इस्लामी जो है, समझ आ रही है? आप मेहरबानी करें। बड़ी गल यार, इन्नी तत्ती गल ते भी पैसे आउंदे पैने, है वैसे करामत ही मेरी, बोलो ना यार। अच्छा माशाल्लाह, जमात आले सुन्नत खुडियां के सदर हैं माशाल्लाह। इसका मतलब है पैगाम मैं बिल्कुल सही दे रहा हूं, मुझे पता है। मेरे अजीज, मेरे भाई, दुआ करें अल्लाह मेरी जुबान पर कलिमतुल हक को जारी फरमाए। अगर आप थक चुके हैं तो फिर भी मैंने बस कोई नहीं करना, और अगर आप जाग रहे हैं तो मैं आपको अगली बात समझा देता हूं। तो कुरान मजीद पढ़ने के ये 3 दर्जे हैं। सबसे पहले नादरा, दूसरे नंबर पर हिफ्ज़ और तीसरे नंबर के ऊपर आलिम बनना। और इधर देखें भाई, आपको एक मसला समझाऊं। जब नादरा पढ़ने की बात आई ना, तो नबी पाक ने यह नहीं फरमाया कि तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहिए। या मैं एक बात बता दूं, मिर्जा तू के तुहानू पता अकलों पैदल है ते चवड़ है, ओदा को चमचा कड़छा छौड़ा बैठा, तू भी कान फाड़, बल्कि कान खड़े कर, तेनू भी समझ आवे। तू पता क्या कहते, देखा मौलवी साहब तर्जुमे से रोक रहे हैं। इधर देखो, कुरान मजीद बुरहान रशीद में आयात है 4 किस्म की। कितने किस्म की हैं? गौर दे नाल सुने जी, 4 किस्म की। सबसे पहले ये आयात जिनको हुरूफ मुक़त्ताअत कहते हैं, इन्हां दा कोई तर्जमा करके भी खाए, जैसे अलिफ लाम मीम, हा मीम, यासीन, ताहा, काफ हा या आइन साद, अलिफ लाम मीम रा। मैं कहा चलो जी मिर्जा तर्जमा करके दिखा, कहंदा इन्हां दा ते तर्जमा आउंदा ही नहीं। तो मैं कहा तू आख्या सी भी ये तर्जमा ना पढ़िया जाए, फ्रेंच गालियां ने ते हुण ये की है, कहंदा नहीं ये तो नहीं पता। मैं कहा पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा, पता हुंदा ते एडी वड्डी चवल ते ना मारदा। तेनू किने आख्या है बगैर तर्जमे तो फ्रेंच गाला? यार ये मुसलमानों की बोली नहीं, ये काफिरों वाली बोली है। इन आयात का तर्जमा तो जानते ही कोई नहीं, अल्लाह के बताए से मुस्तफा जानते हैं, और अल्लाह के वली जब पढ़ते हैं तो कुछ न कुछ मुनकशिफ होता है। हकीकी तर्जमा सिर्फ खुदा और मुस्तफा जानते हैं। और वैसे ये कहना कि जनाब तर्जमा पढ़ना जरूरी है, तो मैं कहते आप नमाज विच अल हमदो ते सूरत पढ़ने आ, उत्थे नाल तर्जमा ही पढ़ दे हो। अगर नहीं तो मैं कह नमाज फिर गालां कढ़दा हूं। जिंदा बंदा बोल सकता है, जिंदा बंदा मसलक दा जदों असि पहरा दईए ना तो फिर चुप करके ना बैठे। ये क्या हो रहा है? कह रहा है ये तो नमाज हो जाएगी, तो मैं क्या तर्जमे वाली गल कहां गई वो तर्जमे वाली बात है? इसका मतलब है अब मिर्जा जाहिला तूने समझा ही नहीं है कुरान के मतलब को, मानी को, मफाहिम को। सबसे पहले तो कुरान पढ़ा ही नाजरा जाता है। समझ आ रही है? तो फिर इस पर ये बकवास करने का क्या मतलब? लो अलिफ लाम मीम दे लफ्ज ने आके ये जनाजा कट के रख देता है। भाई अगर ये कहता है कि तर्जमे के बगैर नहीं पढ़ना चाहिए, करना तर्जमा, कहना नहीं आऊंगा, तो मैं कहता तू तो कहना तर्जमे तो बगैर ऐते हूं बस गल खत्म हो गई। अब आ जाइए जरा अगली बात भी बतलाऊंगा आपको, आप जरा समझें। गिरामी कदर हज़रात, कुरान की पहली आयत हुरूफ मुक़त्ताअत, इनका माना और मफाहिम और मतालिब को समझने के लिए आप कभी भी अपनी तरफ से नहीं समझ सकते। बस बाकी रह गई 3 किस्म दियां। दूसरी आयत दूसरे नंबर पर इधर देखिए, वो होती हैं जिनके अंदर वाज़ नसीहत है, पहली उम्मतों के किस्से हैं, जन्नत और जहन्नम का तज़किरा है, सवाब और अजाब का जिक्र है, अमाल सालिहा व अमाल बद का तज़किरा है। समझ आ रही है? इसको कहते हैं वाज़ और नसीहत वाली बातें। ये सारी कोई भी कहीं बैठकर पढ़ सकता है, जेदा मर्जी तर्जमा पढ़े, नो टेंशन। लेकिन ये याद रखना, आपको अदब मिलेगा तो आला हजरत के तर्जमे में मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। पहली आयत है तो ये बात कोई तर्जमा कर ही नहीं सकता।
ठीक है, उनको समझना तो उलमा के पास आना पड़ेगा। दूसरी बात नसीहत वाली, जन्नत और दोज़ख वाली, कोई भी पढ़ ले, नो टेंशन। तीसरी आयत वो हैं जिनमें सिर्फ अहकाम हैं, जैसे नमाज के, रोजे के, हज के, वुजू के, जिहाद के, तलाक के, तिजारत के, ये जितने मसाइल हैं अहकामी आयात तो ये बात आयात मुहकमात जिसको कहते हैं, हुक्म वाली आयात, ये आयतें कोई माई कलाल अकेले बैठ के मुझे समझ दे, समझा दे, तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने। ये जब भी कोई समझ सकता है तो वो आलिम समझ सकता है, अगर समझा सकता है तो वो भी आलिम समझा सकता, वरना आप नहीं समझा सकते किसी आलिम के सिवा। ठीक है। चौथी आयातें तो ये बात की वो किस्में होती हैं जिनको आयाते मुतशाबिहात कहते हैं। क्या कहते हैं? आयाते मुतशाबिहात। उनका क्या मतलब है? जब तक तावील ना की जाए उनका कोई माई कलाल कर नहीं सकता है। आप कहेंगे वो ये ऐसी भी है, मैं कहा हाँ। इधर देखिए, आपको मसला समझाऊं। कुरान मजीद बुरहान रशीद में अल्लाह ने फरमाया, जब आका करीम अलैहि सलाम बयात कर रहे थे, फरमाया महबूब यदुल्लाह फौका अयदीहिम, ये सहाबा सारे अपने हाथ नीचे और नबी पाक ने ऊपर हाथ रखा, बयात की। और बयात कहां थी? हुदैबिया के मकाम पर। किसके लिए थी? उस्मान गनी के लिए थी। और मैं जरा अगली गाल कर लगी, यहां जिंदा बंदा बोले दुआ नहीं, ये वाकया सुलह हुदैबिया वाला पता कब हुआ था? ये जंगे उहुद के बाद हुआ था। तू कहना उस्मान भज गए सन, तो मैं कह दे भज गए सन तो नबी पाक नु चाहिदा सी इन्हां नु कदी इन्ना मकाम ना दिंदे। हुदैबिया के अंदर जिसको सफीर मुस्तफा ने बनाया है उसका नाम उस्मान गनी है। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, ताजदारे खत्म नबुव्वत। अब बात समझ आई आपको? कोई नहीं आई है। यानी 3 हिजरी में आप जंगे बदर, और वहां भी 2 रिवायतें हैं कि आप जंग का मैदान छोड़ के गए थे या नहीं गए थे। और मैं यहाँ एक तर्जमा करने लगा हूं, अगर उलमा बोले तो आपने बोलना, वरना इधर मेरी तरफ देखिएगा। एक रिवायत में यह हजरत उस्मान गनी ने मैदान नहीं छोड़ा था, और दूसरी में यह है कि जब भगदड़ मची ना तो एक फितरी अमल है कि बंदा जब कुछ ना नजर आए तो कहीं तो जाना है। यहाँ ये तर्जमा न करके हजरत उस्मान गनी भाग गए थे, बल्कि ये तर्जमा करके उस्मान उधर गए जहां हर रोज मुस्तफा नजर आते थे। ये है मुहब्बत। हुण इन्हां नूं मसूफियां वालियां गल्लां किवें समझावां? हजरत उस्मान गनी कहां गए? जहां हर रोज मुस्तफा नजर आते थे। और मैं यहां और थोड़ी मोहब्बत डालूं तो ये है, उस्मान गनी का भागना ना बता, बल्कि ये बता कि उन्होंने उस वक्त भी रुख किया है तो मुस्तफा की तरफ ही रुख किया। लेकिन भगदड़ ऐसी थी कि वहां कुछ नजर नहीं आ रहा था, तू भागने की बात कर रहा है। और अगर ये मान भी लिया जाए तो अल्लाह ने फरमाया वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ने माफ कर दिया है। मैं कह जिन्होंने अल्लाह ने माफ किया चूड़िया तू कौन है आज बक बक करने वाला? अब बात समझ आ रही है? हम सबको चाहिए कि हम हकीकत को समझे मेरे भाई। ये कुरान मजीद बुरहान रशीद और इसका जो फैजान है इसको समझना बड़ा जरूरी है। अगर आप थक गए हैं तो बस कर दें। आयात मुतशाबिहात समझा रहा हूं, ये क्या होती हैं? ये वो आयात होती हैं जिनमें जब तक तावील ना की जाए ये समझ। इधर देखें मेरी तरफ। अब ये आयत क्या है? यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, फरमा इनके हाथों के ऊपर जो हाथ है इसका लुत्फ लेना है आपने। हबीब वो तेरा हाथ नहीं, वो अल्लाह का हाथ है। अच्छा, अल्लाह का तो हाथ है ही कोई नहीं। ये हजरात उलमा बैठे, आप पूछिए इल्मुल कलाम का ये मसला है। अल्लाह जिस्म जिस्मानियात से पाक है, जैसे हमारे हाथ है, आंख है, पांव है, जिस्म है, ये अल्लाह इससे पाक है। अरे जब पाक है तो फिर उसी अल्लाह ने क्यों कहा कि ये तेरा हाथ नहीं मेरा है? अब इसका तर्जमा करो, अब इसका तर्जमा करो। कहते ये तो नहीं मैनू पता। मैं क्या पता हुंदा ते सुननी ना हुंदा। मैं कहा ये है वो बातें कुरान की, वो आयात तय्यबात
जिनको आयात मुतशाबिहात कहते हैं, ये आलिम समझा सकता है। मिर्जा जैसा जाहिल है। इधर देखो मेरी तरफ। ओ भाईजान, आज तक किसी बंदे ने ये कहा है मेडिकल डॉक्टरी की सारी किताबें घर में बैठ के पढ़े और बाद कभी 2 सालों तो बाद मैं MBBS डॉक्टर हाँ तो मेरे को दवाई लिया करो, मैंने सारा ही पता है। आज तक किसी ने कहा है? बोलो क्यों नहीं कहा? करे जितना मर्जी कोई पढ़ ले, उसके लिए मुकम्मल एक निसाब है, एक दर्स है, एक स्कूल है, उसकी एक मश्क है, उसके मुताबिक वो सारे प्रोसीजर से जब बंदा गुजरेगा, प्रोफेसर उस्तादों के सामने बैठेगा, इम्तिहान देगा, पास होगा, तो फिर वो डॉक्टर डिक्लेयर किया जाएगा। मैंने कहा अच्छा। इसी तरह कभी किसी ने कहा है कि मैं मास्टर साहब के घर जमया तो मैं मास्टर बन गया? बोलो भाई, मास्टर है, सारा महला उसका ट्यूशन पढ़न आता है, तो उसका मुंडा वो मास्टर नहीं बना। क्यों? कहता है ये स्कूल पढ़ेगा, डिग्री हासिल करेगा, इम्तिहान देगा, उसके बाद फिर ये मास्टर बनेगा। मैंने कहा मेरे भाई, दीन को तुमने इतना आसान समझ लिया है कि जेदा दिल कर दे 5-7 किताबें पढ़ के तो कहीं मैनू समझ आ गया। मैं ये कहता हूं तू क्या है? कुरान मजीद अगर तर्जुमे पढ़कर कोई आलिम बनना होता तो उलमा के फजाइल न होते। मेरे नबी पाक की हदीस को देखो, फरमाया जो आलिम होता है इसकी शान ऐसी है जैसे 14वीं का चांद होता। ये मेरे नबी फरमा रहे हैं। मेरे भाई, इस वास्ते आलिम बनना ये जरूरी है। और अगर कोई आलिम नहीं घर में बैठा हुआ तो बताए फिर इन आयात है, तो ये बात का मतलब क्या है? अल्लाह ने फरमाया ऊपर मेरा हाथ है। ये तो मैंने, मैं कहा हुण तैनूं इत्थे तावील ते करनी पैनी है ना, अल्लाह का तो हाथ होता ही नहीं है। आप सूरतुल कलम पढ़े, अल्लाह ने फरमाया यौम युक्शफु अन साक, फरमाया क़यामत वाले दिन वो अपनी पिंडली से कपड़ा हटाएगा। ये मैं तफसीरी तर्जुमा कर रहा हूं। फरमाया जब वाज़े कर दी जाएगी पिंडली। अब इसका क्या मतलब है? गिरामी कदर हज़रात, अल्लाह ताला का जब जिस्म नहीं है जैसे हमारा है, तो फिर पिंडली कहां से आ गई? नहीं ना समझ आई। अब इसकी तावील जब तक न करे तर्जुमा समझ नहीं आ सकता। अब कुरान है, मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा। यौम युक्शफु अन साक, फरमाया क़यामत वाले दिन जाहिर की जाएगी पिंडली, कपड़ा हटाया जाएगा। फरमाया यदुल्लाह फौका अयदीहिम, हबीब तेरे हाथों के ऊपर अल्लाह का हाथ है। जब हाथ है नहीं तो आया कैसे? आवाज समझ आ रही है? ये आयात तो ये बात का तर्जुमा मिर्जा कैसे करेगा? सिर्फ आपका ज़मीर जगा रहा हूं कि ये कुरान समझना समझाना, हदीस समझना समझाना उलमा के बगैर मुमकिन नहीं है। ऐसे जाहिल बैठ के और यूट्यूब वाले अंदर से क्लिप बना के 5 मिनट का चढ़ाते और तुम आ जाते हो इदा हो गया, इदा हो पर हम मरे जिथों आया है। आप उलमा के पास बैठे, आपको समझ आए मतलब क्या है? अब समझ रहे हैं आप? अब आप कहेंगे यार बात तो ठीक है पर इनका फिर तर्जुमा क्या है, हम कैसे समझेंगे? आओ अब इसकी तावील करें, और ये तावील जब सुनेंगे तो आपको लुत्फ आएगा। आहिस्ता से कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। और तावील ये है, फरमाया हबीब ये जो सहाबा के हाथ ऐसे हैं, तेरा हाथ है, ये तेरा नहीं। अल्लाह का क्या मतलब है? फरमाया ये हाथ तेरा है पर इसमें हिमायत और रहमत खुदा की है। ये मतलब है इसका। गिरामी कदर हज़रात, ये मतलब है इसका। ये मतलब नहीं ये मिर्जा जाहिल और उसकी कंपनी बयान करती है, नहीं है ये मतलब। और दूसरा माना भी सुनिए, फरमाया क़यामत वाले दिन पिंडली को जाहिर किया जाएगा। और इसका क्या मतलब है मेरे भाई? इसका ये मतलब है क़यामत वाले दिन उस क़यामत की घबराहट और मुश्किलात को खोला जाएगा, जलाल को जाहिर किया जाएगा। इसका ये मतलब है। लेकिन नीरे जलाल की तरफ न देखना। मेरे आका फरमाते हैं जो बंदा मोमिन और सालेह होगा क़यामत वाले दिन उसका मैदान ऐसे गुजरेगा जैसे 2 रकअत नमाज नफल पड़ी है, उसका मैदान माशर वाला सारा मामला गुजर जाएगा। समझ आ रही है आप सभी हज़रात को? गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते ये कुरान की 3 किस्म की आयात है। तो ये बात है जिनको समझना उलमा के बगैर किसी बंदे के बस की बात नहीं है। अल्लाह अकबर। इधर आगे आ जाए, आगे आ जाए, इधर आ जाए। बिस्मिल्लाह। अल्लाह आपको खैर बरकत दे। तवज्जो है नहीं हज़रात आपकी? बिस्मिल्लाह। आगे आ जाए, आगे आ जाए, इधर आ जाए। बिस्मिल्लाह। जज़ाक। कैसे हैं आप? सब ठीक है? ठीक है। आ जाए मेरे अजीज और मेरे प्यारे भाई, एक गल समझ आई है कोई नहीं आई है? खुदा की कसम फितने ऐसे ऐसे हैं क्या बताएं हम आपको।
और इसी फितनों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं और आपको समझा रहे हैं कि कुरान मजीद को यूं समझना चाहिए। अब दूसरी बात समझे, अगर आप इजाजत दें तो एक मिसाल आपको और दे दूं। इधर देखिए मेरी तरफ, आपको मसला समझा रहा हूं। अजीज़ान गिरामी, ये जो तकवा जिनमें नहीं होता ना, खौफ खुदा नहीं होता, या जो उलमा के पास नहीं बैठते, जिनको पता नहीं होता हकीकत क्या है, ये पटरी से कब उतरते हैं? जब कुरान का माना मफहूम अपनी तरफ से बयान करते हैं। हालांकि कुरान का माना मफहूम अपनी तरफ से कोई माई कलाल नहीं दे सकता। 1400 साल से जो उम्मत का तसलसल है उसे बयान करना पड़ेगा। अब तुम्हें गुमराह कैसे किया जाता है मिर्जा जाहिल की जानिब से? इधर देखिए, एक हदीस शरीफ है, नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया, ला तत्तखिदू कब्री ईदा, फरमा मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना। अब ये हदीस पाक है, इसका तर्जुमा जो गैर मुकल्लिदों ने किया वो ये कहते हैं कि नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र पर मेला न लगाना। मैंने कहा जाहिलो, ये मेला लफ्ज कहां से लेके आ गया था? इस हदीस में लफ्ज मेला है ही नहीं है, खयानत है, इसको कहते इल्मी खयानत। और तुम सिर्फ ये देखते हो हदीस है, अबू दाऊद है, नंबर ये है, सिर्फ नंबर नहीं, रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है बयान करने वाला। अब पहली बात। अब दूसरी बात, ये जितने आजाद ख्याल हैं, ये जितने लिबरल हैं, जितने मिर्जा जोलमी की कंपनी के हैं, गांधी जैसे हैं, वो जब इसको बयान करते तो वो तर्जुमा क्या करते, गौर से सुनिएगा। वो कहते हुजूर ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना, जैसे ईदगाह में रश होता है। अब देखो ये जहर दिया जा रहा है, जैसे ईदगाह में रश होता है वैसे रश नहीं लगाना मेरे रोजे पर, तो इसलिए मक्के से जाओ मदीने में ना जाओ। ये जहर इस उम्मत को पिलाया जा रहा है। कौन है? हम लिबरल होते हैं, हम मिर्जे होते हैं, हम जैलमी, हम प्लम्बर, हम गांधी, हम फलाने, हम ढिमकाने, ये है वो लोग, ये है इनकी औकात। जबकि आका करीम अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया है मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, दोनों मतलब नहीं, ये मतलब भी नहीं कि मेला न लगाना और ये मतलब भी नहीं कि रश न बनाना, ये दोनों मतलब नहीं है। मैं दावे से कहता हूं ये बंदे झूठे हैं, ये कज़्ज़ाब है, ये दज्जाल है। इन्होंने मुस्तफा की उम्मत को आका के दर से तोड़ा है, जोड़ा नहीं है। समझ रहे हैं आप हज़रात? तो अब आप कहेंगे अत्तारी साहब इसका जवाब क्या है? मैंने कहा इधर आओ, पहले मैं तुम्हें समझाऊं इसकी नौइयत क्या है। इधर देखिए, मैंने कहा अगर नबी पाक के रोजे पर नहीं जाना और उसे चल के रश नहीं लाना जिवें तुसी कहंदे हो, तो फिर नबी पाक ने ये क्यों फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती? अब समझ आई ना? देखो बात सुनते ही आपको वजद आया ना, जो मेरे रोजे को देखेगा मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। इसका क्या मतलब है? हाँ यार बात, मैंने कहा रोक भाई, रोक के मैं तुझे अगली हदीस भी सुनाता हूं ताकि इसको ताबूत जहालत में बंद करके ऊपर अहमद रजा केल ठोकिए ना। समझ आ रही है? अब दूसरी हदीस, नबी पाक ने फरमाया मन हज फलम यजुरनी फकद जफानी, फरमाया जिस बंदे ने हज किया और बाद में मुझे मिलने ना आया, फरमाया बेवफा है। मेरे नबी फरमा रहे हैं। अब कोई जाहिल यतीमुल इल्म ये कह सकता है कि ये नबी पाक ने अपनी जिंदगी में कहा था? मैंने कहा जाहिला, नबी पाक ने तो हज 10 हिजरी में किया, 11 में आप पर्दा फरमा गए थे, तो ये अपनी जिंदगी का नहीं है, ये ताक़िया में क़यामत हर ईमान वाले को कहा गया कि जब तू हज कर ले मोहर लगवाने मेरे पास चले आना, हम मोहर लगा के भेजेंगे। मतलब है, तवज्जो है। अब जरा इस हकीकत, अब 2 हदीसें हैं, जाग रहे हैं तो तीसरी भी सुनाऊं? इधर देखो, इधर देखो फ्रंट सीटों वाले, तीसरी से पहले एक बात सुनना। फुल कैपेसिटी हज 40 लाख का होता है, और पिछले साल भी फकीर हज पे गया था, इस दफा फिर जा रहा है, माल का सादले है। समझ आ रही है? लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैंने आपसे कहना नहीं है फिर सुभान अल्लाह, जिनको आपने खुद महसूस करना होता है। मैंने कहा 40 लाख बंदा जो हज करे, कि हज करके मदीने ते जाना है क्या हो? मैं कहा फिर रास्ते कोई नहीं ना लगना। चलो खैर बहरहाल यही समझाना था। कहता 40 लाख बंदा जावे तो रास्ते पहना है, तो मैं कहा किधर गया तेरा फलसफा? तेरा जनाजा तो निकल गया, तू तो कह रहा रश नहीं लगाना, गोले आए, तर्जुमा नहीं है। और फिर दूसरी बात भी सुनिएगा, मैं तीसरी हदीस सुना रहा हूं और ये इश्क वाले ही बोल सकते हैं। नबी पाक ने फरमाया जिस बंदे ने मेरी मस्जिद में 40 नमाजें पढ़ ली, फरमाया उसके ऊपर मेरी शफाअत वाजिब हो जाती। अब ये हदीस पाक है। अब जितने यहां उलमा नारे रिसालत
नाराए तहकीक उलमाए अहले सुन्नत, नाराए हैदरी। अल्लाह करीम आपको खैर बरकत दे। कुरैशी साहब अब जरा जाग रहे हैं आप हज़रात? एक मिनट मुझे दे, मैं आ रहा हूं। हम ताईदारे खत्म नबूवत के बगैर हम तो जिंदा रह ही नहीं ना सकते, लेकिन मसले की नौइयत को समझें। एक मिसाल दे रहा हूं आपको ताकि आप फिक्रों को समझ सके। बंदा कहता है, नबी पाक कहते हैं मेरी कब्र से रस न लोना। मैंने कहा रस वाला तर्जुमा नहीं है, मैं चैलेंज करता हूं कोई साबित करके दिखाए। कोई कहता है मेला, मैंने कहा मेले वाला तर्जुमा नहीं। अगर ये रस और मेले वाला है तो फिर ये 3 हदीसें मैंने सुनाई, बता इनका मफहूम क्या है। अब अगली बात भी सुनना, आजकल जितने पैकेज बनते हैं ना हज या उम्रे के, उसमें 8 दिन मदीने के जरूरी होते हैं। क्यों? वो कहते नहीं वो 2.5 लाख ला ले आई ना, कहते कम अज कम 40 नमाज़ा पढ़ के जनती तो बन जाना। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद की ये बरकत है। और वहां पर कई काले मुंह वाले ये भी कहते हैं जब भी कोई आए तो यहाँ नियत मस्जिद नबी की करके आए, नबी पाक की ना करके आए। मैं क्या लानतिया, नबी है तो मस्जिद नबी है ना। सुन्नी बंदा भाई, तुम्हें यही नहीं पता मनसूब और मनसूब इला में अफजल कौन है? ये मस्जिद मनसूब है, मनसूब इला मेरे मुस्तफा है। हमेशा मनसूब इला अफजल होता है। ये मस्जिद को जितनी शान मिली है मुस्तफा के कदमों का सदका मिली। और तू कहता है नियत यहां नहीं करके आनी मुस्तफा की। क्या बात है। अब समझ आ रही है आप हज़रात को? है, इसलिए हम जिगर पिघला के बात करते हैं। और इधर मेरी सुने जे साडे मरण तो बाद तुसी साडे वर्गा बंदा जे ना लभो ते गल है। मैं आपको मैं आप अक्सर तकरीर में कहता हूं अकीदे और मसलक वाले बंदों की कदर कर लो। मैं आपको कह रहा हूं, हमें पता है कितना मुश्किल और कठिन दौर है, लेकिन अल्लाह दी कसम जीवन दी चासी ता आउंदी है। समझ आई ना? हजरत अली पाक शेरे खुदा थे ना, हैं फरमाते सन चासी ता आउंदी है जब बंदा मैदान दे विच खलोता होवे। सानू बड़ी चास आउंदी जदों असीं मैदान में खलोने हैं ना, कसम खुदा दी बड़ी चास आउंदी है। हमें पता है लोग हमारे ऊपर तानों के तीर बरसाएंगे, तो बहतान तोहमत पता नहीं क्या कुछ होगा। मैं कहा जो मर्जी कर, हमारा एक ही नारा है, उन्हें जाना ना रखा गैर से काम। बात कहीं दूर न चली जाए। गिरामी कदर हजरात, अब देखो कहता नबी पाक दे रोज़े ते रश नहीं लाना। मैंने कहा जो मक्के से होके वापस आ गया मदीने न गया, यूं समझिए उसे मेरे आका ने बुलाया ही नहीं है। लेकिन सुन, अब गल जी उत्थे ही खलोती है। नबी पाक ने फिर ये क्यों फरमाया कि मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना? जो है ना आप हजरात की समझ आ रही है ना? बता रहा हूं कि जो आलिम होता है वो कैसे समझता है, और जो जाहिल होता है वो मफहूम कैसे गलत देके इस कौम के अकीदों को बर्बाद करता है। अब जाहिल की बात आपने सुन ली, अब इल्जामी 3 हदीसें जवाब के तौर पे मैंने पढ़ी। अब आ जाइए हकीकी माना बताऊंगा आपको। और 1 मिनट गोडे छड़े जी, 1 मिनट सिर्फ मैं बात क्लोज कर रहा हूं चूंकि नाथ खान भी अभी बैठे हैं और कुरैशी साहब भी आ गए। ये भी अपने लहजे के अंदर, इनका एक अपना रंग है, अपना लहजा है, उस हिसाब से ये खिताब करते हैं। ये आपको अपने रंग से महसूस करेंगे। लेकिन ये जो फकीर पैगाम दे रहा है ना, इसको जरा खुदा के लिए थोड़ा जाग के समझ लीजिएगा। अब इसका हकीकी मतलब क्या है कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना। आओ जरा इधर देखना, कहना मैंने नहीं है, इन कानों से मत सुनना, इनसे सुन लेना। अगर समझ आ जाए तो बोल लेना, वरना कोई हरज नहीं। सौदा खरा है, साडा विक की जाना है। अगर तेरा ईमान बच जाए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो नबी ने फरमाया ना मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना, अब दाएं बाएं भी देखना, चेहरे भी पहचानना, किसको समझ आई है? इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ रश ना लगाना और यहाँ ना आना। फरमाया इसका मतलब ये है लोगों, ईदगाह में तुम सिर्फ साल में 2 मरतबा जाते हो, बाद में वो खाली पड़ी रहती है। मेरे रोजे पर सिर्फ 2 मरतबा ना आना, जब जब आओगे तुम्हारी ईद ही होती चली जाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। अल मदीना चल मदीना, अल मदीना चल मदीना, अल मदीना चल मदीना। ताजदार खत्म नबूवत
हुआ है। मदीने के खित्ते खुदा तुझको सलामत रखे, गरीबों फकीरों को ठहराने वाले। अल्लाह आपको सलामत रखे। यारे नारे मालकां दे तुसी एक बार हाथ खड़े करके मैं दसो भी तुहानू तुहाडे अकीदे दी कोई समझ आई है कि कोई नहीं है? सिर्फ ऐनी गल ले, ऐनी गल है। अल्लाह दे बंदेओ, हम तो बचा ही आपके अकीदे रहे, हमारे और पल्ले भी क्या है? हमारे पल्ले कुछ नहीं है। बस ये है सबक, आप इन दुनिया के कीड़ों मकोड़ों के पीछे मत चले, आप अपने उलमा और उलमाए रब्बानी जीन के पीछे चले। ऐसे इदारे इनको कायम भी करें, तावन भी करें, चंदा भी दें, बंदा भी दें और दिफा भी करें। अल्लाह करीम हम सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। आमीन बेजाहे।